अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका अपना शहबाज रसूल। स्पेसिफ़िक जब इज्तिमाई कुर्बानी की जाती है तो ये तो हमें पता है कि उस गोश्त को हम 7 हिस्सों में तकसीम करेंगे। बाकायदा उसमें गलतियाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम खाल उजरत में दे देते हैं। खाल कभी भी जानवर की उजरत में नहीं देनी चाहिए। दूसरा, जानवर का गोश्त हम उजरत में, हमें कसाई की उजरत में नहीं देना चाहिए। इसके अलावा जब आम देखा जाता है कि जब कुर्बानी हो गई तो जो हमारा कसाई भाई होता है, सबसे पहले वो अपना हिस्सा, अपना गोश्त अलग कर लेता है। मैं ये कहता हूँ कि देखें, तकसीम कुर्बानी का गोश्त है ना, ये तकसीम रब की है और शरीयत ने हमें एक तरीक़ेकार बता दिया है। उस तरीक़ेकार को फॉलो करना हर मुसलमान के लिए वो ज़रूरी है। इज्तिमाई कुर्बानी हो गई, गोश्त को तोल कर बराबर 7 हिस्सों में तकसीम करना वो ज़रूरी है। देखें, शरीयत के मुताबिक उसमें आप अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपनी जहन का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप पे लाजम है कि हम लोग शरीयत को फॉलो करें। अब 7 हिस्से तो हो गए, अब जानवर की जो कलेजी होती है वो भी डिवाइड करके बराबर हिस्सों में तकसीम कर दी जाती है। जहाँ पे एक बड़ा मसला आता है ना, जो जानवर के पाए होते हैं, पाए तो 4 होते हैं लेकिन इज्तिमाई कुर्बानी के हिस्से 7 होते हैं। इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। देखें, इजीली बहुत इसका आसान हल है। जब गोश्त तकसीम हो गया 7 हिस्सों के अंदर, अब पाए आपने तकसीम करने हैं। अब जो ख्वाहिशमंद है ना पाए लेने का हिस्सादार, आप उसको बोलें कि ये ठीक है, ये पाया आप रख लें, इसी वज़न का आप हमें गोश्त दे दें। अब फ़र्ज़ किया 4 लोगों ने वो 4 पाए ले लिए, आपने पाए के वज़न के मुताबिक उससे गोश्त ले लिया, गोश्त फिर इकट्ठा हुआ, फिर हमने उसको 7 पे तकसीम करना है और हर हिस्सेदार को हमने वो गोश्त तकसीम कर देना है। ये नहीं हो सकता कि किसी के पास आप बग़ैर तोले ही आप ढेरियाँ लगा लें, ये हिस्सा तेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉपर आपने उसको तोलना है। तोलने के बाद कोशिश करनी है कि किसी की तरफ एक गोश्त का टुकड़ा भी ज़ायद ना जाए, बराबर जाना चाहिए। ये रब की तकसीम है, ये शरीयत की तकसीम है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।